नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं नई दिल्ली में और आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी यहाँ पे पहुँचे हैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जुड़े पदाधिकारी भी आज उनसे मिलने के लिए पहुँचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात क्या है, क्या सामान्य दिनचर्या वापस अपने ढर्रे पर लौट आई है और क्या जो नुकसान पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को माना जा रहा था, अब जम्मू कश्मीर सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रहा है क्या। और साथ ही 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उसको लेकर भी पूरे देश की मीडिया में खबरें तैर रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे डिप्टी सीएम के साहब के साथ में। तो सर, पहले तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, सारी चीज़ें हुई और पर्यटन के क्षेत्र में माना जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान हुआ। आज हालात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है, इन सब पलसानिया साहब और पूरी टीम मोनू की और सारे जो मैं यहाँ पे आए और मुझे मिले, और इन सब का शुक्रिया। इन्होंने मुझे यहाँ आके सम्मानित किया और एक न्योता दिया जो इनका प्रोग्राम अक्टूबर में होने जा रहा है वहाँ जयपुर में, तो इनका शुक्रिया। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आपने जम्मू कश्मीर के टूरिज़म की बात की, तो ये बदकिस्मती थी कि हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि बाईसरन हुआ। बाईसरन क्योंकि हम पहलगाम कहते हैं, लेकिन वो पहलगाम नहीं था। पहलगाम से 7 किलोमीटर आगे एक जंगल था, वो जिसका नाम बाईसरन था। और उससे देश में एक बात गई कि जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों ने, जब वो हमारे लोगों को, वो जम्मू कश्मीर के मेहमान थे और उन मेहमानों का कत्ल किया था, और जो उनके पीछे जो पाकिस्तान का हाथ था, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी कंडेम्ड किया और देश और दुनिया के लोगों ने भी कंडेम्ड किया था। और उसके होने के बाद हमें नुकसान हुआ ज़रूर कि लोगों ने आना कम किया, लेकिन हमें खुशी है कि लोग द्वारा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का है, एक रिश्ता है हमारा। और जम्मू कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान ने मदद की हर मौके पे, और हमेशा जब भी मुश्किल दौर आया, जम्मू कश्मीर का साथ हिंदुस्तान ने दिया है, बच्चे बच्चे ने दिया है। और आज भी पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो बॉम्बे भी गए, वो कलकत्ता भी गए और दिल्ली के अंदर भी आए, और हर जगह जो हमारे ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनसे बात की, जो टूरिज़म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात की। और उन लोगों को जब उन लोगों का हौसला देखा, और वो लोग खुद, अब पीछे चंद रोज़ पहले भी मैंने रेडिसन होटल के अंदर, मुझे वहाँ CII के लोगों ने बुलाया था, वहाँ भी जो इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री थी, उन लोगों ने बात रखी। और हमने एक ही बात देश और दुनिया को कहा कि जम्मू कश्मीर उतना ही सेफ़ है जितना दिल्ली सेफ़ है, या यूपी या बिहार या देश के बाकी कोने सेफ़ हैं, उतना ही जम्मू कश्मीर सेफ़ है। आप खुल के आइए। अभी हम मुबारक दूंगा मैं आप सबको और देश के लोगों को कि बाबा अमरनाथ की यात्रा हुई है और बड़ी कामयाब यात्रा, और हमारी उम्मीदों के बाद उम्मीदों से ज़्यादा वहाँ लोग आए हैं, और अभी भी लोग चल रहे हैं और आ रहे हैं। बारिशें बेशक जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं। तो मैं देश के सारे और दुनिया के जितने भी लोग जो घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, मैं उनको दावत दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और यूपी बिहार और आपके आपके जो चैनल को सुनने वाले लोग हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जम्मू कश्मीर में आइए। जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ खड़ी है, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ खड़ी है। हम लोग जहाँ भी आपको कहीं कोई मुश्किल आएगी, उस मुश्किल को और रुकावट को हम दूर करेंगे। तो लिहाजा टूरिज़म द्वारा अब मुझे परसों ही कोई ऑफिसर कह रहा था कि एयरपोर्ट पे कम से कम भी 6-7 हज़ार लोग रोज़ का आना जाना शुरू कर दिया है। तो ये खुशी की बात है, और उम्मीद करेंगे इससे ज़्यादा दुनिया बढ़ेगी। और कश्मीर एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिसको हमेशा देश और दुनिया ने सराहा है, तो इसलिए इसको जन्नत भी कहते हैं। धरती पे जन्नत है, तो इसलिए लोगों को प्यार है जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की जो मेहमान नवाजी और भाईचारा है, वो एक मिसाल है, और इसको लोग देख के जरूर आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने न्योता दे दिया आपको अक्टूबर में, उस न्योते पे मोहर मार दी क्या आपने? और इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच से इस बार किन मुद्दों को आप आवाज़ देने वाले? देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ी बात है कि समाज को सोचना होगा। और मैं जाट कौम से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने जाटों के अंदर जन्म लिया है।
लेकिन दुख होता है जब देश के अंदर जाटों की एकता नहीं है। और हमें अभी भी जो नई जनरेशन, जो हमारी नई नस्ल है, इनको सोचना पड़ेगा। हमारे बुज़ुर्गों के पास बेशक एक पजामा एक कुर्ता हुआ करता था, लेकिन उनमें एकता बड़ी थी। आज हम बेशक जीन की पैंटों में और पैंट कोट में आ गए हैं, लेकिन एकता नहीं रही। ये पैंट कोट मुबारक आपको, ये जीन की पैंटें मुबारक आपको, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एकता के लिहाज से देखा जाए तो हमें वो पजामा, वो कुर्ता, हमें वो परना जो हमारे कंधों में हमारे बुज़ुर्गों के होता था, वो लठ जो हमारे बुज़ुर्गों के हाथ में होता था, वो लठ ही अच्छा था। पिस्टलें आपने ली लेकिन ड्रग्स के साथ जुड़ गए, आप क्राइम के साथ जुड़ गए। अगर जुड़ना था तो अपने बुज़ुर्गों की विरासत के साथ जुड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए मैं अपनी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कौम की आने वाली इस नस्ल को, अपने बच्चों को, कि हमारा वो फ्यूचर है इस कौम का, मैं उनको यही अपील करूँगा, नशों से दूर होइए, ये गुंडागर्दी से दूर होइए, समाज में बन के दिखाइए। कौम को ऑफिसरों की ज़रूरत है, कौम को IAS IPS जजेस, बड़े बड़े वकील चाहिए इस कौम को, इस बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए इस कौम को। इस कौम को गुंडे नहीं चाहिए, इस कौम को ड्रगिस्ट नहीं चाहिए। ये कौम सीधी है, ये भोली है। बॉर्डरों पे हमें जनरल चाहिए जो जंग लड़ें, देश की रखवाली करें। ये कौम उसके लिए कहलाई जाती है। ये कौम ड्रग्स के साथ नहीं जानी जाती, ये कौम गुंडागर्दी के साथ नहीं जानी जाती। ये कौम बड़ी बहादुर है और देश की कुर्बानी के लिए हमेशा ये कौम, जब देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें भी ये कौम के हमारे लोग आगे थे। हमेशा जब जब भी पाकिस्तान के साथ जंग हुआ, ये कौम ने हमेशा कुर्बानियाँ दी। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल अपने बुज़ुर्गों की बताई हुई रास्ते पे चलेंगे और इस कौम को अगेठा रखेंगे, एक मुठ रखेंगे, एकजुट रखेंगे। और मुश्किलें बहुत हैं और दुख भी है कि मुझे कहने में ये गुरेज भी नहीं कि आज हमें फ़ख्र होता था कि हिंदुस्तान का उप मुख्यमंत्री हमारी कौम से था, और जिस तरीके से आज उनसे अब रिज़ाइन लिया गया, क्या लिया गया, ये भी एक ऐसी उपराष्ट्रपति जो हैं जिनसे धनखड़ साहब से रिज़ाइन लिया गया, कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, ये भी एक ऐसा पहेली बन गई। लेकिन वक्त आएगा ये पहेली खुलेगी, लेकिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें यही, कौम को कुछ मिला ना मिला, बट हमें यही फ़ख्र था कि हमारी कौम का एक आदमी देश का उपराष्ट्रपति है। और जिस तरीके से उनको इस रिज़ाइन हुआ और कैसे हुआ, जो इंसान 2 दिन पहले कह रहा था कि मैं 2027 में पूरा टेनवर कंप्लीट करके अपना पद छोड़ूंगा, वही आदमी 1 दिन पहले कह रहा और दूसरे दिन उसी पोस्ट से वो रिज़ाइन कर रहा है। एक बड़ी पहेली है, एक बड़ा सवाल है। और हिंदुस्तान की सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि कौम बहुत सीधी है, भोली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कौम जिसकी भी लॉयल है, जिसके लिए एक बार कह दिया कि हम आपके साथ हैं, मर जाएगी, कट जाएगी, फिर उसके साथ ही रहती है। तो इसलिए अगर वो, बेशक हम तो उनके साथ नहीं, मैं अलग पार्टी में हूँ, बट वो तो उस पार्टी के साथ है जिस पार्टी से ने उनसे रिज़ाइन कराया है। उम्मीद करेंगे कि आज देश की सरकार के अंदर भी हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। कम से कम आपने अगर हमें कैबिनेट मंत्री नहीं दिया था, कम से कम आपने हमें एक उपराष्ट्रपति दिया था, एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया था। तो उम्मीद तो ये करते थे उसके साथ साथ हमें कोई और तोहफ़ा मिलेगा, किसी रियासत का जाटों का मुख्यमंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री मिला या ना मिला, वो हम अपना वाइस प्रेसिडेंट भी खो के बैठ गए। तो ये एक दुख तो दर्द तो ज़रूर मुझे है। और हैरानगी भी हुई कि जिस कौम ने इस आदेश के लिए हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ दी हों, उस कौम के साथ एक ऐसा बर्ताव जो है वो मुझे कहीं ना कहीं खलता है। और हम उस कौम की विरासत हैं जिसने भोलेनाथ को भी अपने लठ के जोर पे खाना खिला दिया था। हम उस कौम के वारिस हैं। हमें हमारे बुज़ुर्ग इतने बोले थे, लिया हमारे उस बुज़ुर्ग का किसी ने मजाक ही किया था, लेकिन मेरे उस बुज़ुर्ग ने, तन्ना जट जी ने, वहाँ पे तब तक नहीं उठे जब तक भोले शंकर ने अपने दर्शन नहीं दिए और अपना खाना उनके साथ नहीं खाया। हम उनकी विरासत हैं। यहाँ से कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि हम बोले ज़रूर हैं, हम सीधे ज़रूर हैं, लेकिन बेगैरती नहीं है। इतने भी हमें नहीं कि कोई हमें मानेगा नहीं और हमें जलील करेगा और फिर भी हम उसके पीछे घूमेंगे। मुझे नहीं लगता ये कौम उनमें से है। इसलिए
जो भी है धनखड़ साहब को जो वार्ताव हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उम्मीद करेंगे कि अभी भी इस फैसले पे कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है और इस फैसले को बदला भी जा सकता है। थैंक यू। अच्छा, चूंकि कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने बाकायदा कृषि मंत्री जी को कहा कि भाई किसानों के फसलों के दाम पे क्या हो रहा है, इस तरह के मुद्दों को भी माना जा रहा है कि भाई इस्तीफे की एक बड़ी वजह ये भी बने, और कहा जा रहा है कि भाई एक जज साहब को लेकर जो महाभियोग लाने की चीजें। मैंने आपको एक ही बात कही, ये कौम चौधरी देवीलाल की विरासत है, ये कौम चौधरी चरण सिंह की विरासत है, ये कौम बाबा टिकैत की विरासत है, कि छोटी कौम नहीं है। हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने इस देश के अंदर अपनी पहचान छोड़ी है। तो इसलिए मैंने बार बार आपको यही, मैं इस पर ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि धनखड़ साहब के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंदर से चाहे कोई मत सोचे कि सुरेंद्र चौधरी सिर्फ बोल के जा रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं रहे, लेकिन कौम के अंदर, जाट बरादरी के अंदर, जाट महापंचायतों के अंदर ये दुख जरूर है, ये दर्द जरूर है, लेकिन ये दर्द एक दिन झलकेगा, जरूर झलकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारा कोई ना हुआ लेकिन वो रब हमारे साथ है। कहते हैं बोलों के साथ बोला है, तो इसलिए जब बोला हमारे साथ है तो हम बोले, हम खुद मुकाबला कर लेंगे। थैंक यू। तो परसानिया जी, आज डिप्टी सीएम साहब को आप न्योता देने के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के लिए, क्या तैयारियां है और कितना बड़ा आयोजन होने वाला है? देखिए, पूरी देश और दुनिया का जाट एक बार फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 12 अक्टूबर को इकट्ठा होने वाला है। आज हम भाई साहब को उसका निमंत्रण देने के लिए आए थे। तमाम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जाट भाई जो जाट संसद से जुड़े हैं, मनु चौधरी के नेतृत्व में, तमाम बहन जी के नेतृत्व में आकर के हमने 12 अक्टूबर का निमंत्रण दिया। भाई साहब ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है, और भाई साहब की तरह जो पूरी दुनिया में जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे लोग 12 अक्टूबर को इकट्ठा होकर के एक बार फिर से विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे, अपने कौम के हक अधिकार की बात करेंगे, अपने कौम के मान और सम्मान की बात करेंगे, और तमाम जाट नेता, जाट भाईचारे के लोग एक मंच, जाजम पर बैठ करके फिर से जाट समाज के सुनहरे भविष्य की बुनियाद को मजबूत करेंगे। तो आज डिप्टी सीएम साहब दिल्ली में थे, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, न्योता भी दे देगा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का, और चाहे जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे हो या फिर धनखड़ साहब का मुद्दा हो, डिप्टी सीएम साहब ने हर मुद्दे का खुलकर जवाब दिया।